अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। 40 दिन तक उसको उसी कमरे के अंदर न पेशाब पाखाने के लिए जाने दिया जाता था। और अगर 40 दिन के बाद वो औरत जिंदा निकल आती तो उसके सर को मूंड के कालक चेहरे पे लगा करके गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था कि ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया। ये हाल था अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ जो होती थी वो अपने बेटों की विरासत में आ जाती थी। बेटा चाहे तो अपनी माँ को अपने पास रख ले या ले जाकर के बाजारों में जाकर के बेच दे। लोग बच्चे अपनी माओ को बाजारों में बेच रहे थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। आओ जरा देखो, नबी की बारगाह में एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, आकर के अर्ज करते हैं, आका आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए मैंने गुनाह किए हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह उन्हें भी माफ फरमा देगा। दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैंने एक गुनाह बहुत बड़ा किया है, जब आपने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए तो रोने लगे। हजरत दहिया कल्बी का रोना देख करके नबी ने फरमाया क्या बात है, रोते क्यों हो? कहा आका मैंने एक गुनाह इतना बड़ा किया है कि अल्लाह वो गुनाह भी मेरा माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया क्या गुनाह किया है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं जमाना जाहिलियत में अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर चुका हूँ, 70 लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ चुका हूँ। या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब दहिया कल्बी ने एक मर्तबा कलमा तैयब पढ़ा था तो अल्लाह ने उनके 70 लड़कियों के जिंदा दफन करने के गुनाह को माफ कर दिया था। आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आप मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिए। नबी की जिंदगी हमारे लिए कैसे नमूना अमल है, जरा मेरी तरफ मुतवज्जे होइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे इस गुनाह को भी माफ कर दिया। दहिया कल्बी फिर रोने लगे, कहने लगे आका एक गुनाह और मुझसे हुआ है, क्या वो गुनाह भी अल्लाह मेरा माफ कर देगा? फरमाया गुनाह क्या है? कहने लगे आका मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए चला गया। मेरे आका जब मैं बाहर चला गया कई साल के बाद वापस आया, लेकिन बीबी से ये कह के गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, अगर बेटा पैदा हो तो दावत करके सबको खिलाना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसका गला दबा करके मार देना। बोले आका मैं जब कई साल के बाद वापस आया मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, मेरे दरवाजे को एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते हैं आका वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मेरे कदमों को पकड़ के कहती थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे? क्या आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? मैं कब से आपको अम्मी से पूछती थी कि अब्बा कब आएंगे, तो अम्मी कहती थी बेटी बाहर गए हैं बहुत जल्द आ जाएंगे। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। दहिया कल्बी कहते हैं मैं अपनी बेटी को अपनी बीबी के पास ले गया। मैंने कहा ये किसकी बेटी है? तो दहिया कल्बी की बीबी ने कहा ये तुम्हारी बेटी है। कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने कहा था अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। वो कहती है मेरे शौहर जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि गला दबा करके मार दूं, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा है। लेकिन जब मेरा हाथ इसके गले की तरफ बढ़ा तो मेरे ज़मीर ने मुझसे झंझोड़ के कहा था अगर आज तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक बच्चियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। कोई भी बेटी अपनी माँ की ममता पे भरोसा नहीं करेगी। कहा मैंने इसलिए अपनी बेटी का गला नहीं दबाया। दहिया कल्बी कहते हैं मैं ये सुन करके आग बगोला हो गया। मैंने अपनी बच्ची के सर के बालों को पकड़ा और हाथ में कुदाल लेकर के जंगल की तरफ चलने लगा। मेरी बीवी ने मेरे पैर पकड़े, मत ले जा मेरी लाडली
शहजादी को। मेरी बीबी ने कहा मत ले जा मेरी शहजादी को। मैंने धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी। आका मैं बेटी को जंगल की तरफ लेके जा रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं आका मैंने बेटी से, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर मंजिल और रह गई है। आका मैं जल्दबाजी में अपनी चप्पल भी पहनना याद नहीं रख पाया। मेरे पैर में जब कांटे लगे, खून निकला, तो मेरी बच्ची ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस घर को चलो। मेरे अब्बा बाप का खून बहा करके हमें नहीं जाना है, वापस घर को चलो। लेकिन मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया। मैं अपनी बच्ची को जब जंगल में लेकर के गया और मैं गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा, तो मेरी छोटी सी बच्ची ने देखा मेरी पेशानी पे पसीना आया, तो छोटे से दुपट्टे से अपना मेरा पसीना साफ करके कहती अब्बा अब भी घर को चलो, अब्बा इतनी परेशानी के साथ हमें कहीं नहीं जाना, अब्बा अब भी वापस चलो। कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं जब गड्ढा खुद गया मैंने बेटी को उसमें खड़ा कर दिया, और जब मैंने बच्ची के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बच्ची ने हाथ उठा के कहा अब्बा मुझे गोद में ले लो, मेरे पैर भारी हो रहे हैं। मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के मिट्टी कमर तक पहुंची, मेरी बेटी ने कहा अब्बा मुझे मेरी कमर भारी हो रही है, मुझे गोद में ले लो, अब्बा दर्द से पिंडलियां फटी जा रही है, गोद में ले लो। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के गले तक मिट्टी पहुंची और जब मेरी बेटी ने देखा कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठा के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना था तेरा महबूब आएगा जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आएगा। मौला तेरा महबूब कब आएगा? मौला तेरा पैगंबर कब आएगा? आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो, इसी गंगा नदी के किनारे पर, इसी गंगा नदी के किनारे पर जब किसी की चिता जलती थी, किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। वो बेटी कहती थी मेरे बाप मेरा शौहर मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई मेरा शौहर चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे चिता पे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है? तो बाप कहता था ए मेरी बेटी मैं रिवाज से जंग नहीं लड़ सकता, यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। अगर किसी का जवान शौहर मरता है तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता है। आज अगर भाई कहता है बहन मैं रस्म रिवाज से लड़ाई नहीं ले सकता, इधर हिंदुस्तान में बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर मक्के की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ये सारी दर्द भरी आवाजें आसमान के पर्दे से जाके टकरा गई और ये आवाजें पुकार के कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा, कब तक बेवाओं की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज बुलंद होती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ये चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए।